सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु को और पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों, मैं दीपेन आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु में, जिसमें हम आज बात करेंगे भारतीय जो संविधान है उस पर जो विदेशी प्रभाव है उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो संविधान पर विदेशी प्रभाव पर हम लोग बातचीत करेंगे। संविधान पर विदेशी प्रभाव। इस पर हम लोग बात कैसे करेंगे, एक देश से क्या क्या लिया गया है इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। देखते हैं हम लोग जो है ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। ब्रिटेन से हमारा बहुत कुछ संविधान में लिया गया है, जैसे कि संसदीय व्यवस्था ली गई, इसके अलावा मंत्रिमंडल प्रणाली ली गई, द्विसदनवाद लिया गया है, इसके अलावा लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व लिया गया है, और इसके अलावा एकल नागरिकता, और हमारे यहाँ पर जो राष्ट्रपति का पद है जो औपचारिक है, ये पद ब्रिटेन की जो राजा होता है, जो इसमें महारानी है, उनके समान होता है। तो राष्ट्रपति पद की औपचारिक प्रधानता ये सारी चीज़ें ब्रिटेन से ली गई हैं। किससे ली गई हैं? ब्रिटेन से। ब्रिटेन से कौन कौन सी चीज़ें ली गई? संसदीय व्यवस्था, मंत्रिमंडल प्रणाली, द्विसदनवाद, लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व, एकल नागरिकता, राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता, ये सारी चीज़ें जो है ली गई हैं ब्रिटेन से। अब हम लोग देखते हैं कि अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। अमेरिका से प्रस्तावना ली गई है, इसके अलावा मूल अधिकार लिए गए हैं। मूल अधिकारों के बारे में बहुत पूछता है कि जो है मूल अधिकार कहाँ से लिए गए, कहाँ से लिए गए? अमेरिका से लिए गए। और प्रस्तावना के भी बारे में पूछता है, जैसे कि प्रस्तावना की भाषा किसी और जगह से ली गई, लेकिन प्रस्तावना कहीं और से ली गई। इसलिए प्रस्तावना पूछेगा कहाँ से ली गई, तो आप बताओगे कहाँ पर? अमेरिका से ली गई। और राष्ट्रपति और न्यायाधीशों पर जो महाभियोग लगता है, ये व्यवस्था भी अमेरिका से ली गई। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये अमेरिका से ली गई। और इसके अलावा न्यायिक पुनर्वालोकन, इसका मतलब ये होता है कि अगर जो न्यायालय स्वयं अपने फैसलों पर पुनर्विचार करता है तो वो कर सकता है। इसलिए जो है ये न्यायिक पुनर्वालोकन की व्यवस्था अमेरिका से ली गई। उपराष्ट्रपति का पद, आप जानते होंगे कि उपराष्ट्रपति का पद हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, और अमेरिका में भी उपराष्ट्रपति पद हमारे यहाँ पर महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये व्यवस्था भी अमेरिका से ली गई। वित्तीय आपातकाल अमेरिका से लिया गया है। देखो, राष्ट्रीय आपातकाल तो जर्मनी से लिया गया है, लेकिन वित्तीय आपातकाल कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका से लिया गया है। ये थोड़ा सा जो है बारीक सा अंतर है। आपातकाल लिख देने से नहीं हो जाता है सब कुछ। राष्ट्रीय आपातकाल जर्मनी, ठीक है, और जो वित्तीय आपातकाल ये आएगा अमेरिका से, ठीक है। आयरलैंड से जो है नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। क्या लिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। और नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्यों को लेकर के एग्जामिनर लगातार क्वेश्चन करते रहे हैं। वो इसलिए करते रहे हैं क्योंकि इनमें कन्फ्यूजन होता है कौन कहाँ से लिया गया है। तो याद रखना है, आयरलैंड से
नीति निर्देशक तत्व लिए गए। इसके अलावा राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है कि उसमें कौन कौन वोट डालेगा, कौन कौन से वोट डालने के जो है अधिकारी हैं, इसका भी जो है प्रक्रिया ये आयरलैंड से ली गई। और राज्यसभा के सदस्यों का जो मनोनयन होता है, जो हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं, वो जो मनोनीत करने की प्रक्रिया है वो ली गई है आयरलैंड से। अब हम बात कर लेते हैं कनाडा से। कनाडा से क्या क्या लिया गया? सशस्त्र केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ पर केंद्र सरकार राज्यों से बहुत ज़्यादा मजबूत है। ऐसी व्यवस्था जानबूझ के ली गई है। कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से ली गई, वो कनाडा से ली गई, सॉरी। और इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियों का जो है जो होती हैं वो केंद्र में निहित होता है। वो इसका मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ पर जो भी शक्तियाँ राज्यों या राज्य सूची, केंद्र सूची और समर्थित सूची के अलावा भी कोई विषय होंगे, वो सभी विषय जो है केंद्र की सरकार में निहित होंगे। ऐसी व्यवस्था कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई। इसके अलावा जो है केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति। भाई संघीय व्यवस्था मजबूत तभी होगी जब केंद्र सरकार राज्यों पर अंकुश लगाएगी, और राज्यों पर अंकुश लगाने के लिए ही जो है केंद्र सरकार राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति करती है, ताकि राज्य सरकार की सारी एक्टिविटी की जानकारी केंद्र सरकार को होती रहे। और ये भी महत्वपूर्ण बात होगी यहाँ पर कि उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। हमारे यहाँ पर अनुच्छेद 143 के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि जो है राष्ट्रपति जब चाहें तब जो है उच्चतम न्यायालय से किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर सलाह मशवरा मांग सकते हैं। ऐसी व्यवस्था कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई। जापान से क्या लिया गया है? जापान से लिया गया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसका मतलब ये होता है कि जो है जो विधि बनाने की जो प्रक्रिया है वो कैसे होगी, ये लिया गया है। लेकिन ये यहाँ पर याद रखना होगा कि जो है विधि का शासन ये व्यवस्था जो है ली गई है ब्रिटेन से, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये ली गई है जापान से। इसमें बात याद करने वाली होगी। ऑस्ट्रेलिया से जो लिया गया है वो प्रस्तावना की भाषा ली गई। प्रस्तावना कहाँ से ली गई थी? अमेरिका से ली गई थी। और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया की। इसलिए ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाषा कहीं की और प्रस्तावना कहीं की। समवर्ती सूची ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र राज्य संबंध, उनके बीच में कैसे संबंध होंगे, ऐसी व्यवस्था जो है ये भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई। केंद्र एवं राज्यों में शक्तियों का बंटवारा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हमारे यहाँ पर सर्वाधिक जो राज्य और केंद्र में जो तनाव होता है वो इन्हीं के चक्रों में होता है। तो इसलिए केंद्र और राज्यों की शक्तियों का बंटवारा कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संसद की संयुक्त बैठक तब होती है जब किसी साधारण विधेयक पर संसद में दोनों सदनों में विवाद हो जाता है, तब संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। ये व्यवस्था भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। इसका मतलब है कि व्यापार करने के लिए और वाणिज्य करने के लिए पूरे देश में आप निर्बाध रूप से आ जा सकते हो। ये व्यवस्थाएं भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई। अब देख लेते हैं कि दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के विषय में सबको मालूम है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई। इसके अलावा राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है, जैसे कि हमारे यहाँ पर राज्यसभा जो है जो कैंडिडेट होते हैं वो चुन के कैसे आते हैं, निर्वाचित होकर के कैसे आते हैं, ये व्यवस्था ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। और राज्यसभा में सदस्यों का जो मनोनयन होता है, ये सी व्यवस्था कहाँ से ली गई थी? आयरलैंड से ली गई थी। जर्मनी से देख लेते हैं। जर्मनी से जो व्यवस्था ली गई है वो ली गई है जो है आपात उपबंध। इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग रूस से क्या क्या लिया गया है। रूस से मूल कर्तव्य लिए गए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो रूस से पूछता है वो ये पूछता है कि मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए। और प्रस्तावना में न्याय का आदर्श, कौन सा न्याय? समाज में सबको अपना सोशल स्टेटस जो है बनाने का अधिकार है। आर्थिक कितना भी पैसा आप कमाओ, आप सबका अधिकार है। राजनीति में आप कोई भी चुनाव लड़ो, किसी भी पार्टी को ज्वाइन करो, ये आपका अपना विशेषाधिकार है। इसलिए प्रस्तावनाओं में न्याय का आदर्श है। फ्रांस में क्या लिया गया है? फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ली गई। ये शासन व्यवस्था होती क्या है? जैसे कि गणतंत्र, ये मतलब होता है कि शीर्ष पद पर बैठा हुआ व्यक्ति
वंशानुगत नहीं होगा, वो चुन के जाएगा। ऐसी व्यवस्था को बोलते हैं गणतंत्रात्मक व्यवस्था। और इसके अलावा जो है प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श भी जो है फ्रांस से ही लिए गए। तो अधिकतर हमारा संविधान में 75% भाग 1935 के अधिनियम से लिया गया है। उम्मीद है आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आगे भी हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। अगर जो आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर जो आपके कोई सुझाव आते हैं तो हमारी सर आंखों पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।